अब मैं बहुत बुरी तरीके से थक चुकी हूँ क्योंकि पिछले 3 दिनों से मैं बहुत बिज़ी हूँ। पहले मैं गई शॉपिंग करने के लिए, अपने लिए कुछ ज्वेलरी लेनी थी वो। और उसके नेक्स्ट डे मैं गई थी ब्यूटी पार्लर और मैंने अपना पुराना वाला पार्लर चेंज कर दिया है, तो इस बार नए के लिए मुझे बहुत मशक्कत करनी पड़ी और फाइनली मुझे एक बहुत अच्छा सा ब्यूटी पार्लर मिल गया है जिसमें मैं अब अपना कंटिन्यू करने वाली हूँ। तो आगे मैं आपको और भी डिटेल में उस पार्लर के बारे में बताऊंगी नेक्स्ट वीडियोज़ में। और उसके बाद मैंने लगवाई मेहंदी अपने हाथों में और पैरों में भी मैंने थोड़ी सी लगाई थी, खुद से लगा ली थी मैंने पैरों में तो। और क्योंकि मुझे टाइम नहीं मिल पाया था बिल्कुल भी, तो मैंने रात को 10 बजे करवाया अपना नेल एक्सटेंशन। तो इस बार मैंने एक्सटेंशन के लिए सबको घर पे बुला लिया था, तो वो घर पे ही आकर के मेरा नेल एक्सटेंशन करके गए हैं। और क्योंकि फेस्टिवल है तो मैं रेड कलर का ही करवाने वाली हूँ क्योंकि सुहाग में रेड ही ज़्यादा माना जाता है, तो इस वजह से मैंने रेड ही चूज़ किया है। और बीच में ही आ गया था दिव्यांश का ओपन हाउस, तो मुझे वहाँ भी जाना पड़ा उसको अटेंड करने के लिए। हेलो एवरीवन, हैप्पी करवा चौथ। आज है करवा चौथ और मैंने हमेशा की तरह अपना दिन शुरू किया है। सबसे पहले नहाकर पूजा की है और सुबह की पूजा मैंने वैसे ही की है जैसे मैं हमेशा रोज़ सुबह करती हूँ। ये देखिए मेरी मेहंदी। तो आज मैं बनाने वाली हूँ पनीर की सब्ज़ी और मशरूम। मुझे तो नहीं खाना है लेकिन बच्चे और हस्बैंड और उनके दोनों ब्रदर को खाना है, तो इस वजह से मैं दोनों चीज़ें बना रही हूँ। साथ में मैं बनाऊँगी खीर। तो मशरूम की सब्ज़ी बन रही है और पनीर बन चुका है। तो ये पनीर और खीर मैंने बना ली थी और ये सबसे ज़रूरी काम था जो मैंने सबसे पहले ख़त्म कर लिया ताकि अब मुझे बीच में परेशान ना होना पड़े। और मैं जा रही हूँ अभी भी शॉपिंग के लिए क्योंकि मेरी शॉपिंग हो नहीं पाई थी। एक्चुअली बीच में मेरे हस्बैंड को हो गया था डेंगू, तो अभी मैं लेने आई हूँ पूजा और सुहाग का सामान। यहाँ से जाकर फिर मैं तैयार होंगी। तो ये सामान मैं लेके आई थी पूजा का। इसके बाद आकर के मैं हुई तैयार और अब मैं तैयार कर रही हूँ पूजा की चौकी जहाँ मुझे करवा चौथ की कथा पढ़नी है। और क्योंकि मैं अलग अलग स्टेट्स में रह के आई हूँ, मतलब पहले मैं एमपी में थी, इसके बाद मेरे पेरेंट्स जो हैं वो यूपी के हैं, आगरा के, और इसके बाद मैं रहती थी हिमाचल प्रदेश में जहाँ मैंने 5 साल जॉब की है बद्दी में। फिर मैं यहाँ आकर सेटल हो गई हूँ पंजाब में। तो मुझे चारों जगह का बहुत डिफरेंस नज़र आया था। मतलब जो करवा चौथ है सबके यहाँ अलग अलग तरीके से होता है। एमपी में अलग होता है, यूपी में अलग तरीके से होता है और हिमाचल में भी मैंने अलग तरीके से देखा था और अभी पंजाब में भी अलग तरीके से देख रही हूँ। तो ऐसा कुछ है नहीं यहाँ पे कि एक जैसा ही सबके यहाँ होता है। तो इस वजह से जो मेरे यहाँ होता है, जो मैंने हमेशा से देखा है, मैं उस तरीके से ही पूजा करती हूँ। सबका अलग अलग तरीका है, सबका अलग अलग मानना है। इसलिए मेरा मानना है कि आप कैसे भी पूजा करो, बस आपका मन, आपकी नीयत, आपकी श्रद्धा, वो सब कुछ होना चाहिए। इसलिए पूजा करते टाइम मैं कभी कुछ ज़्यादा नहीं सोचती, बस मैं अपना मन साफ रख के पूजा करती हूँ बस, जो कि बहुत ज़रूरी है। तो जो सारे स्टेट्स में मुझे 3 चीज़ें सिमिलर लगी वो ये है कि आपको पहला सुबह से लेकर शाम तक फास्ट रखना है, और दूसरा है कि आपको कथा सुननी ही सुननी है, तीसरा आपको चाँद निकलने के बाद ही पानी पीना है, और पानी पीने से पहले आपको अर्घ देना है। पूजा की तैयारी मैंने कर ली है। मैं शाम को पूजा करूंगी चाँद निकलने से पहले, और उसके बाद चाँद निकलने के बाद अर्घ देकर के उसके बाद मैं कुछ खाऊंगी। क्योंकि हस्बैंड की तबीयत अभी पूरी तरह से ठीक नहीं हुई है, तो उन्होंने मेरे लिए कुछ खरीदा नहीं था, तो वो खुद आकर के मुझे बोलने लगी कि चलो और चल के कुछ ले लो। तो हम लोग यहाँ आए हैं तनिष्क में और आप देख सकते हैं यहाँ कितना रश है। आज वैसे भी करवा चौथ है तो बहुत भीड़ है। और गिफ्ट लेने के बाद आ गए हम लोग घर। अभी मैं हो चुकी हूँ तैयार। मैंने साड़ी पहनी है जो मैंने अपनी शादी में पहनी थी। एक्चुअली मैंने जो साड़ी ली थी उसका मैं ब्लाउज सिलवा नहीं पाई थी, तो मैंने इस वाली साड़ी को पहन लिया जो मैंने मेरी शादी के टाइम पे मुझे मिली थी, ससुराल से मिली थी मुझे, तो मैंने वही साड़ी पहनी हुई है अभी। तो पहले मैं करूँगी पूजा जैसे हमारे यहाँ होती है, उसके बाद मैं कथा पढ़ने के बाद दूंगी अर्घ। तब तक चाँद
और हमेशा की तरह आज भी हम लोग जा रहे हैं बाहर डिनर करने, क्योंकि सारा दिन फास्ट रहने के बाद रात तक सारी एनर्जी पूरी तरह से खत्म हो चुकी है, तो इस टाइम मैं डिनर घर पर नहीं बना सकती हूँ। तो हम लोग आए हैं द ललित। और क्योंकि करवा चौथ का दिन है तो बहुत ज़्यादा क्राउड है, देख सकते हैं आप लोग कि कितना क्राउड है यहाँ। क्योंकि मेरा सुबह से फास्ट था तो मैं ज़्यादा कुछ फैंसी नहीं खाना चाहती थी, तो हमने ऑर्डर किया है ये इंडियन कुजिन। हमने ऑर्डर किया था पनीर की और मशरूम की सब्ज़ी और तड़के वाली दाल, और उसके साथ ही लच्छा पराठा और कुलचा। क्योंकि मेरा सुबह से फास्ट था तो मैंने खाने पे ही सिर्फ फोकस किया है, टेस्ट पर अभी ज़्यादा फोकस नहीं किया, इसके लिए मैं दोबारा आऊँगी यहाँ। हो चुका है हमारा डिनर और हम जा रहे हैं वापस घर। तो इस तरीके से हमने सेलिब्रेट किया अपना करवा चौथ। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई हो। अगर पसंद आई तो प्लीज़ डू लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।